चलिए बेटा, आपको वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ, कोई आपने से अनम्यूट करके बताया वॉइस क्लियर है? Yes, sir. आप में से कोई क्लियर करे वॉइस क्लियर है कि नहीं? आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? चलिए, दो तीन स्टूडेंट्स ने बताया कि वॉइस क्लियर है, तो हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब उसमें हम लोग इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें हम लोगों ने बात की थी, ये आपका सराउंडिंग सिचुएशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इन कॉम्प्लेक्स है, environment is dynamic, business environment is multi फेस्टेड है, उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस, ये सब हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे एक बार। और इसमें हम लोग मेनली बात कर रहे थे, कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें हम बताए थे इंटरनल एनवायरनमेंट जो आप लोग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए स्टडी स्पेशली नहीं की जाती, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ये इंटरनल एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को जो क्वेरीज होगी वो आप बोलते जाइएगा हमको, वो हम साथ में आपके बताते जाएंगे क्वेरीज। तो मेनली हम लोग ये डिस्कस किए थे, एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की बात किए थे। सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर्स, ये सब माइक्रो हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसमें आता है, पॉलिटिकल एंड लीगल सिचुएशन क्या है उस समय देश की, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। आप तो जानते हैं इंडिया एक कल्चरल कंट्री है जहाँ पे लगातार बहुत से फेस्टिवल्स पड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो फेस्टिवल्स हैं, ये फेस्टिवल एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और कल्चर की बात करें अगर साथ में, तो जैसे मैरिज होती है तो मैरिज के सबके अपने अपने कल्चर है, उसके बेसिस पे बहुत से बिजनेस होते हैं। क्योंकि मैरिज में जो चीजें यूज होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जो भी कंटेंट यूज होते हैं, सब कुछ ये एक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निक तो आप जानते ही हैं, जैसे 4G चल रहा है, फिर 5G आ जाएगा, वो सब है। उसका इकोलॉजिकल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, जाड़ा आ रहा है तो गर्म कपड़े ज्यादा बिकते हैं, हीटर ज्यादा बिकता है, गर्मी आएगी तो AC कूलर ज्यादा बिकेगा।
तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं, ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट है। अब कोरोना आ गया तो ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो बहुत से बिजनेस नए नए स्टार्ट हो गए, बहुत से बिजनेस बंद हो गए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन चल रही है, वहाँ पे डिमांड ज्यादा है कि नहीं, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इससे बिजनेस बढ़ेगा। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस किए। तो इसी में हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिस्कस करेंगे ज्यादा आज, और इसके पहले भी डिस्कस किए थे। और क्योंकि अब 2 तारीख से कॉलेज खुलने का सीन बन गया है, हालांकि उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्सचर है, लेकिन फिर भी अभी तक जो नोटिस आई है उसमें 2 तारीख से आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन के साथ साथ। तो क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्लास जो चलती है वो क्लास चलेगी, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि वो रिकॉर्डेड क्लास भी बच्चे देख लें, जो बच्चे बाई चांस नहीं आ पाए हैं या बाहर के बच्चे हैं। तो फिलहाल यही सीन अभी लग रहा है, कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन 2 तारीख से नोटिस जो है कॉलेज में आ चुका है खुलने का। पीजी का खुल गया है, एमकॉम की क्लासेस हम लोग लेने लगे हैं कॉलेज में, बच्चे भी आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कस्टमर क्लाइंट ये सब तो पढ़ चुके थे। हम लोग मेन मैक्रो की बात करते हैं। हाँ, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये मैक्रो इन्वायरमेंट में पहला था। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कि देश की इकोनॉमी कैसी है। जैसे हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 तरह का होता है। कैपिटलिस्ट होती है जैसे अमेरिका की है, एक सोशलिस्ट होती है जैसे कि चाइना की है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी यूज की जाती है। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ जो चीजें हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की होती हैं, और कुछ चीजें जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की होती है। जैसे हमारी कंट्री में देखोगी तो प्राइवेट सेक्टर भी तुमको दिखेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी दिखेगा। जैसे कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं किया हुआ, जैसे रेलवेज है। तो रेलवेज जो पूरी तरह से ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे आपको रेल अपनी ट्रेन चलानी है तो आप नहीं चला सकते। हाँ, ये है कि ये जो नई गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया हुआ है कि कुछ ट्रेन आप जो है चलाइए, मतलब चलाइए क्या, उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन जो है उसका जो पूरा ओवरऑल जो मेंटेनेंस है चलाने का, वो सब चीजों का वो सब गवर्नमेंट खुद करेगी। ये नहीं कि उनमें उनका कोई हाथ होगा। बस वो अधिक से अधिक उसके जो कंपार्टमेंट हो गए सुंदर बना देंगे, उसके अंदर की जो सुविधाएं हैं वो बेटर दे देंगे, रूट क्लियर रखेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग वहां तक, मतलब जहां भी मंजिल है वहां तक पहुंच जाए, जहां से जहां ट्रेन चली। जैसे कि आप बनारस से देखेंगे तो बनारस से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, और इस तरह की 2-3 ट्रेनें और तेजस नाम से और बहुत सी ट्रेनें चलती है। लगातार इस तरह की ट्रेनें अब देखेंगे फ्यूचर में आप, आने वाले समय में दिखेंगी कि उसमें ढेर बहुत ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हों, और और उनको प्रायोरिटी दी जाए। ट्रेन मतलब समय पे पहुंचाने के लिए प्रायोरिटी उनको मिलेगी। जैसे राजधानी एक्सप्रेस का नाम आप लोग सुनते हैं, राजधानी है, शताब्दी है, कुछ इस तरह की जो ट्रेनें हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। आप हमारी कोई नॉर्मल ट्रेन है, एक्सप्रेस या मेल कोई ट्रेन है, तो उसको रोक के पहले उसको पास दे दिया जाता है, क्योंकि इसी वजह से उसका किराया ज्यादा है, उसका रेंट ज्यादा है। आप रेट उसका देंगे, उसका टिकट खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, केवल इसीलिए क्योंकि वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलता है हर मामले। खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, तो सब चार्जेस टिकट में जुड़े हुए रहते हैं। वंदे भारत से अगर आप गए होंगे तो उसमें कोई लेटने का नहीं बना हुआ है, उसमें बैठ के ही आपको जाना है, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। उसको लगातार, अभी कोरोना में नहीं मिल रहा है, लेकिन लगातार उसमें खाना पीना आपको मिलता रहेगा। नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, बहुत सी चीजें हैं जो मिलती रहेंगी। हाँ, वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, अंकिता कह रही है। अरे अंकिता वो की नहीं। एक मिनट बेटा, वो अंकिता राव जो है ये अपना वॉइस जो है इंटरनेट पे डाली, वो एक होता है कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आता है, वो वॉइस का ऑप्शन ही नहीं चलेगी, उसको जरा मैसेज कर दो।
जब तक कुछ स्टूडेंट जूम से मीटिंग करना अभी जानते हैं कि कैसे की जाती है, तो वो वॉइस का ऑप्शन ही नहीं रखते। 3 बच्चे ऐसे हैं जो वॉइस का ऑप्शन नहीं रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हम उन लोगों को आवाज ही नहीं आ रही, बिना उनकी हमको आएगी ना। तो मिक्स इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे हम बता रहे थे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग कंट्री होने के नाते कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे रेलवे है, तो रेलवे बहुत कम पैसा हो तो भी आप रेलवे में सफर कर सकते हैं, ज्यादा हो तो भी सफर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में चली आएगी अगर रेलवे, तो क्या होगा, केवल जितने भी पैसे वाले होंगे वही सफर कर पाएंगे, कम पैसे वाले जो है या गरीब लोग नहीं सफर कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट बस कुछ लोगों को कुछ ट्रेन जो है वो जरूर चला देगी उनके लिए, जो कि पैसे वाले हैं, अच्छी सुविधा चाहते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखेगी। आप देखते हैं पैसेंजर करके ट्रेनें चलती हैं, जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो हमेशा ही जो है, पैसेंजर ट्रेन में किराया जो है बहुत कम होता है। आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक सिस्टम के बाद जो है फाइनेंशियल सिस्टम बताया हुआ है। इकोनॉमिक सिस्टम तो ये आप देख ही रहे हैं, देखिए फाइनेंशियल सिस्टम दिया हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम के बाद फाइनेंशियल सिस्टम दिया हुआ है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम में बताया 3 तरह के सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। उसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम है, तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो डेवलप कंट्री होती हैं, फाइनेंशियल सिस्टम आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा जो सीबीएसई और आईएससी में है, तो वो तो है ही है कि 2 तरह के फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे दोनों मार्केट, कैपिटल और मनी मार्केट दोनों ही जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं। मतलब मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हमें 1 साल से कम समय के लिए पैसे की जरूरत जो है हमारी पूरी होती है, यानी कि अगर हमें 1 साल से कम समय के लिए लोन चाहिए, उधार चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट से वो जरूरत हमारी पूरी होती है। और कैपिटल मार्केट से 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो हमें पैसा उधार चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, वो कैपिटल मार्केट से वो जरूरत हमारी पूरी होती है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हमारी कंट्री में भी है। ऐसे तो कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको आप शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, तो वो तो हमारे देश में है, ठीक है। हाँ, आवाज रुक गया। पे लोन, कैपिटल मार्केट जहाँ पे लोन 12 महीने से ज्यादा समय के लिए मिलता है। लोन का मतलब जो फाइनेंस का अरेंजमेंट है
अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट से अरेंजमेंट होता है, और मनी मार्केट मीन्स जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर से कम समय के लिए हमें पैसा चाहिए तो अरेंज होगा वो मनी मार्केट, और 1 ईयर से ज्यादा समय के लिए जो पैसे का अरेंजमेंट करना होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो हमारे देश में मनी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मनी मार्केट के नाम पे जो मनी लेंडर्स हैं, तो मनी मार्केट के नाम से जो मनी लेंडर्स हैं और जो छोटे 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 कारोबारी हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, ये लोग जो है बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग पैसा समय पे नहीं मिल पाता, इसका लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, ब्याज ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि कम जगह है पैसा लेने की। आपको होम लोन लेना है 15-20 साल के लिए तो बैंक दे देगा, आप घर ले लीजिए। लेकिन अगर आपको छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लोन चाहिए तो आप अगर बिजनेस क्लास है तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास नहीं है तो शायद आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, सभी को फेस करनी पड़ जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन पर्टिकुलर बंदे को, किसी को भी फेस करनी पड़ सकती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसे आप मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी। गवर्नमेंट जो बीच बीच में बहुत सी पॉलिसीज जो है लेकर आती रहती है, बहुत सी पॉलिसीज लेकर आती रहती है। तो उन पॉलिसीज में अब गवर्नमेंट जो चेंजेस करती रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट की रेट है, अब आप बताइए, आप में से कोई भी जवाब देगा अनम्यूट करके चाहे मैसेज में, ये जवाब आप दीजिए कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट की रेट कम कर दे, ब्याज की दर घटा दे, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? अगर लोन की इंटरेस्ट रेट बैंक जो है वो माइनस कर दे, कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो क्या करेंगे लोग? लोन ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? सोच के बताइए। ज्यादा। वेरी गुड आयुषी। तो ज्यादा लेंगे भाई, सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ब्याज कम लगेगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे कि जिससे ज्यादा वो यूज कर सके पैसे का, ज्यादा बिजनेस कर सके, ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद सके, क्योंकि ब्याज कम देना पड़ेगा। और वही गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं लोग कम पैसा लें, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देती है। बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए मार्केट में पैसा कम कर देना या मार्केट में पैसा बढ़ाना। अगर गवर्नमेंट चाहती है मार्केट में पैसा बढ़े, लोग चीजें ज्यादा परचेज करें, तो गवर्नमेंट ब्याज की दर कम करती चली जाती है। इस समय देखिए ब्याज जो होम लोन है वो 7% की रेट पे आ चुका है, 7% से नीचे आ चुका है। गवर्नमेंट चाहती है लोग पैसा खर्च करें, घर खरीदें, जिससे मार्केट में पैसा है और जो प्रॉब्लम आ रही है रिसेशन की, जो मंदी का दौर चल रहा है, जो दिक्कतें चल रही है वो दूर हो। लोग ज्यादा परचेजिंग करेंगे तो वो दिक्कतें दूर होती चली जाएंगी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी मतलब राजस्व नीति होती है। टैक्स की रेट क्या रहेगी, पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ कैसे होगा, कहाँ पे खर्च होंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू और खर्चे जो होते हैं, गवर्नमेंट की कमाई और गवर्नमेंट के खर्चे। कमाई का मेन सोर्स क्या होता है? टैक्सेस होता है। और खर्चे क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कराती है, रोड्स बनवाती है, बहुत से काम कराती है गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी देती है, गवर्नमेंट के खर्चे हैं बड़े बड़े। तो गवर्नमेंट टैक्स की रेट से ही मेन रेवेन्यू जनरेट करती है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी, और अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स। इस तरह के टैक्स लगा के गवर्नमेंट क्या करती है? रिवेन्यू जनरेट करती है और उसको फिर सही तरीके से खर्च करती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बजट लाती है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे गवर्नमेंट का बजट आता है, तो गवर्नमेंट बताती है उस समय कि कितना हमारी कमाई होगी, कितना हमारा खर्च होगा। तो उस पॉलिसीज को हिंदी में राजस्व नीति या फिस्कल पॉलिसी इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद बारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती हैं वो यानी औद्योगिक नीति जो होती है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, और उसी पे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। इस समय गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ मामलों में बहुत अच्छी है। छोटे छोटे उद्योगों के लिए, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे अडानी, अंबानी और इस तरह जो टाटा, बिरला, ये सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ भी गवर्नमेंट का झुकाव हम देख रहे हैं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि बड़े उद्योगपतियों को भी फायदा मिले और छोटे जो उद्योग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पैसे की कोई कमी ना आए, और उनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती है वो भी डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। इसके बाद और बात करें आगे हम लोग, तो बाकी तो सब नॉर्मल है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिक्स भाई, जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। अगर आपको लगता है हमारे देश की सरकार स्थिर है, स्थिर मतलब टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं, तो क्या करेंगे? लोगों का उसके ऊपर भरोसा ज्यादा होगा। बीजेपी दोबारा क्यों जीत के आई सेंट्रल गवर्नमेंट? इसीलिए जीत के आई क्योंकि लोगों का भरोसा बीजेपी के ऊपर ज्यादा है कि ये एक मजबूत सरकार बना सकती है। तो लोग उनको वोट ज्यादा देते हैं, इसलिए वो एक स्थायी सरकार यानी कि एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट लेके आते हैं। अगर ऐसी गवर्नमेंट लेके आएंगे जो चार पैरों पे टिकी होगी, चार लोगों के सपोर्ट पे टिकी होगी, तो क्या होगा? लोगों का भरोसा ऐसी गवर्नमेंट पे नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जो है एक अपाहिज की तरह काम करेगी। गवर्नमेंट की कोई थिंकिंग ही नहीं रहे। आज गवर्नमेंट क्या है? तो बेटा, रिकॉर्डिंग जिसको भी नहीं आ रही होगी एकदम परेशान नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही होगी, क्योंकि सेम रिकॉर्डिंग जो है अभी हम तुरंत विद इन 10 to 20 मिनट हम डाल देंगे उस पर यूट्यूब पे, और यूट्यूब का लिंक आपको भेज देंगे। डोंट वरी, जिसको सुनाई दे रहा है सुने, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5-10 मिनट और। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर स्थिर है, सरकार स्थिर है, तो लोगों का भरोसा उस पर ज्यादा होगा। उसकी थिंकिंग सही हो चाहे देखो गलत हो, बहुत ज्यादा हम गलत भी नहीं कह सकते किसी गवर्नमेंट की थिंकिंग। गवर्नमेंट भाई, ये देखो डेमोक्रेसी है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत करेगी और ज्यादा गलत करेगी तो क्या होगा ऐसी कंडीशन? लोग जो है उस पर लोगों का जो है भरोसा उस पर से उड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि वो ऐसा काम कुछ करे कि लोगों का भरोसा जो है उस पर से उड़ जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई 1 2 4 दिन 5 साल की चीज नहीं है, वो लाइफ टाइम की चीज है। तो इसलिए कोई भी जो सरकार होती है वो कोशिश करती है कि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन गलत हो सकते हैं, कि कोई डिसीजन सही हो सकते हैं, एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो इन्वायरमेंट, जैसे इस समय देखें तो इस समय लोग जो है अजीब सी स्थिति में है। कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी को, कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी ना रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, उसकी जो पॉलिसीज है वो पॉलिसी कुछ मामलों में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से देश का जो बिजनेस तबाह हो रहा है। तो वो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं डालेंगे। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो यहीं पे देखो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट की विचारधारा क्या है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री है। ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल सिचुएशंस बता रहा है कि ओवरऑल पॉलिटिक्स जो चल रहा होता है देश में वो कैसा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम वाला मैटर कभी कभी चलने लगता है, मतलब अलग अलग टाइप के मैटर्स बीच बीच में तुमको उठते हुए दिखाई देंगे। जब अगर आपको ये लगने लगे नहीं हमारे देश में कोई लड़ाई छिड़ जाएगी, बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे जो है वहां पे कोई लड़ाई छिड़ जाएगी, तो क्या होगा? व्यापार की स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो पॉलिटिकल जो सोच होती है, आइडियोलॉजी जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस एनवायरमेंट। इसके बाद हम लोग सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात करें। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जैसा कि हम बता रहे हैं भाई, सामाजिकता क्या, हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, क्या नियम कानून के हिसाब से हम रहते हैं, कौन से धर्म रिलीजन से रिलेटेड है हम, हमारे यहाँ कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बिजनेस में। और देखो धीरे धीरे कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे पहले मैरिज होती थी तो वो थोड़ी बहुत शांत होती थी, अपना घर ही घर में हो जाती थी, लोग घर ही में शादी कर लिया करते थे, बड़े बड़े घर भी हुआ करते थे, लोग मैनेज कर लिया करते। आज देखिए, आज डेस्टिनेशन पर, हाँ बीच में क्या हुआ, लॉन वाली मैरिज ज्यादा शुरू हो गए, लोग लॉन में मैरिज करने लगे।
होटल्स में मैरिज करने लगे। आजकल क्या कैसी मैरिज होने लगी, डेस्टिनेशन वेडिंग का समय आ गया है। जो है दूर दूर जाके बड़ी मतलब कहीं हिल एरिया में का चल जाके रहा है। रिसॉर्ट में जाके तो डेस्टिनेशन वेडिंग करना शुरू कर। तो निश्चित तौर पे इन्वायरमेंट जो है लगातार वो चेंज होता चला जा रहा है। ये सोशियो एंड कल्चरल इन्वायरमेंट की चीज। तो इसी को आप थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए, इसी को पढ़िएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, उम्मीद करते हैं। जितने भी बच्चे क्लास किए थैंक यू। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है और नेक्स्ट क्लास में हम बताएँगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को वॉइस भी नहीं आ रही है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बता देंगे। ठीक है? थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप से हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।